Hello students, our today's topic is exercise 14.2 question number first. Factorize the following expression. So first one is a square plus 8a plus 16. ठीक है, अब हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है. इसके पहले हमने 14.1 में लास्ट क्वेश्चन में देखा था, थर्ड वाले क्वेश्चन में, उसमें जो एक्सप्रेशन थी उसमें 4 टर्म गिवन थी. ठीक है, और इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 2 3 टर्म्स हैं. उस 4 टर्म्स में हम क्या करते थे, 2 टर्म्स को लेकर एक पेयर बना लेते थे और नेक्स्ट 2 टर्म्स को लेकर हम दूसरा पेयर बना लेते थे, फिर उसमें से कॉमन निकाल करके फिर उसे फैक्टराइज कर देते थे. अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स में अगर हम इसका पहले के 2 का पेयर बनाए तो एक लास्ट वाली टर्म रह जाएगी जिससे फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन्हें 4 टर्म्स की जो एक्सप्रेशन है उसमें कन्वर्ट करते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बीच वाली टर्म है इस टर्म को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इससे हमें 4 टर्म मिल जाएंगी. ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें इसको ऐसे नंबर्स में हमें या फिर हम बोल सकते हैं ऐसी टर्म्स में फैक्टराइज करना है कि क्या हो कि मल्टीप्लाई करने पे उन नंबर्स का हमें 16. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला नंबर क्या है हमारे पास 16, एंड फर्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये क्या है, ए स्क्वायर. तो 16 का मल्टीप्लाई जब हम ए स्क्वायर में साइन के साथ देखना है, दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 का मल्टीप्लाई जब हम ए स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 16 का, तो ये हो गया 16a स्क्वायर. ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 16a स्क्वायर. अब हमको क्या करना है, हमें 8a को ऐसी टर्म्स में तोड़ना है कि उन 2 टर्म्स जिसमें हमें इसको स्प्लिट करेंगे उनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6a स्क्वायर, सॉरी 16a स्क्वायर. तो चलिए देखते हैं, अगर हम ले ले 4a. ठीक है, 4a प्लस 4a, मतलब 8a को किस फॉर्म में तोड़ लें हम, किस टर्म में तोड़े, 4a. तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, और तो कितना हो गया, ये पहले तो इनका हो गया 8a, तो हम 8a को 4a प्लस 4a में तोड़ सकते हैं. और जो टर्म हम लिए हैं उन्हीं टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए. तो ये कितना है, अब हम देखते हैं, 4 4 जा 4a इंटू 4a अगर हम करें तो क्या हो गया, 4 4 जा 16a स्क्वायर. देखिए हमको यही मिल गया. तो हम 8a को किस 4a और 4a के टर्म में तोड़ सकते हैं. बेसिकली बस ये है कि हमें बीच वाली टर्म्स को ऐसे टर्म्स में तोड़ना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका मल्टीप्लाई करने पे जो हमने पहले मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट वाला और आखिरी वाले नंबर को, तो वही आंसर आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हम देख रहे हैं, अगर हम 4a लेते हैं तो दोनों को प्लस करने पे हमारा 8a आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 16a आ रहा है. मतलब ये दोनों नंबर हम इसको स्प्लिट करने के लिए ले सकते हैं. ठीक है, और साइन सहित देखना है और उन्हीं दोनों नंबर को ही लेना, उसके अलावा कोई नंबर नहीं. जिन नंबर को प्लस करेंगे उन्हीं 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, तो वो नंबर क्या आ गया हमारे पास, 8a. सो वी कैन राइट हियर 4a 8a प्लस 16, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर. ठीक है, अब 8a को हम क्या लिख लिए, 4a प्लस 4a. ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें 16a स्क्वायर मिल जाएगा. ठीक है, और 16 को हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिए जैसा था. अब देखो हमारे पास 4 टर्म हो गई, तो इसके पहले वाले जैसे में हमने किया था वैसे ही कर लेते हैं. फर्स्ट की 2 टर्म का पेयर बना लिए इसका और लास्ट की 2 टर्म का. ठीक है, अब फर्स्ट के टर्म में से हम क्या करते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो मैंने a बाहर निकाल लिया. क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ a कॉमन निकाल लिया, तो a स्क्वायर में सिर्फ a बचा, प्लस 4a में से a कॉमन आ गया तो 4 बचा. ठीक है, एज इट इज़ यहाँ. अब ये इन दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों में से इसमें भी 4 है और 16 भी 4 की टेबल में आता है 4 टाइम. तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से प्लस 4 मैंने बाहर निकाल लिया, तो प्लस इससे 4 निकाला तो यहाँ बचा a प्लस, और 16 में से 4 निकाल लिया तो यहाँ बचा 4, क्योंकि 4 4 जा होता है 16. ठीक है, अब देखते हैं, अब a प्लस 4 इधर भी है, a प्लस 4 इसमें भी है, तो इन दोनों में से भी हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, a प्लस 4. तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया a प्लस 4. अब जो बचा उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख लिए, a प्लस 4 तो निकाल लिया. अब बचा क्या हमारे पास, a बचा और प्लस 4 बचा, तो इसे हम दूसरे ब्रैकेट में रख लेते हैं. a बचा था और प्लस 4 बचा था. तो ये हो गया फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सो दिस इज आंसर. ठीक है, अब इसी तरीके से हमें बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम सेकंड, जिससे ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, सो एग्जांपल इज
पी सेकेंड क्वेश्चन है ये, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, रफ में देखना है कि सबसे पहले मैंने बताया आपको जो लास्ट वाली टर्म है और फर्स्ट वाली टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 25 इंटू पी स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 25p स्क्वायर। ठीक है, अब 25p स्क्वायर आ गया। ये हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी बीच वाली टर्म है हमको इसी बेसिस पे इसको स्प्लिट करना होगा। ठीक है, हमें अब बीच में टर्म क्या दी है -10p। अब हमें -10p को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे कितना है 25p स्क्वायर, और प्लस या फिर माइनस करने पे आना चाहिए 10। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिन दो नंबर को प्लस करने पे 10 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 25? तो 5, देखो 5 5 जा, अगर हम लेते हैं -5p इंटू -5p, अगर आप ये लो तो -5 और -5 कितना होता है -10, तो आंसर हो जाएगा -10p। अब हम -5p इंटू -5p अगर मैं करूँ तो ये हो गया 5 5 जा 25 एंड p स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस p स्क्वायर, है ना। तो उन्हीं दोनों नंबर को मैंने जब प्लस किया तो -10p आ गया, और -5p और -5p का मल्टीप्लाई किया तो 25p स्क्वायर। मतलब जो हम 10p को स्प्लिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो टर्म्स क्या होंगी, -5p -5p। ठीक है, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो बस मैंने यहाँ पे लिख लिया p स्क्वायर, और 10p को क्या लिख लिया -5p क्योंकि माइनस माइनस 10p। तो 10p के प्लेस पे मैंने क्या लिख लिया -5p -5p प्लस 25। अब क्या वही सेम प्रोसेस, दो टर्म बना लिया, फर्स्ट टर्म में से p कॉमन आ गया तो यहाँ बचा p -5, और यहाँ पे भी हम दोनों में से -5 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा p -5 क्योंकि 5 5 जा 25। सो ये हो गया p -5, ये कॉमन निकाल लिया और जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में, तो p -5। दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, और जो भी डाउट होगा वो आप मुझसे डाउट क्लास में क्लियर कर लेंगे।